गरीब वर्सेस अमीर का सोलर बोट। अमीनपुर गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव में जिसे भी यात्रा करनी होती थी वो उस नदी को पार करते थे। उस गांव में रामजी और उसका बेटा अमीर घर से थे, वहीं सूर्यम और उसका बेटा सुरेश गरीब घर से थे। सुबह होती है। राजीव, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे? जाऊंगा पापा। ठीक है, हमारी नाव में ही संभल कर जाना। हमारी नाव में किसी को बिठाना मत, क्योंकि उन बेचारों की हैसियत ही नहीं है कि वो हमारी नाव में सफर कर सके। राजीव को अपने अमीर होने पर घमंड होता है और वो पिता से कहता है, ठीक है पापा, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाता है। सुरेश, आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा, जा रहा हूँ। ठीक है, फिर जल्दी जाओ, आपके दोस्त नाव पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कॉलेज चला जाता है। इसी तरह हर दिन अपनी अपनी नाव से कॉलेज के लिए सफर करते हैं। कुछ दिनों के बाद राम जी ने अपने बेटे के लिए एक नई मोटर बोट खरीदी। राजीव ने बड़े शान से मोटर बाइक किनारे लगवाई और किसी को अपने साथ सफर नहीं करने देता था। वो सभी से बड़े गर्व से बात करता था। तभी सुरेश से, मेरी मोटर बाइक देखे सुरेश, ये मामूली नाव नहीं, ये मोटर से चलती है। वो उसका अपमान करता है और फिर अपनी मोटर बोट से कॉलेज जाता है। फिर सुरेश बिना कॉलेज जाए घर चला जाता है। पापा, मुझे मोटर बोट चाहिए। पूछने के तुरंत बाद पिताजी कहते हैं, तुम्हारे पास नाव है, तुम्हें मोटर बोट की क्या जरूरत है? अब से मैं उस नाव में यात्रा नहीं करूँगा। मुझे मोटर बोट चाहिए, मैं उसी में कॉलेज जाऊँगा। हमारे पास मोटर बोट खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। पापा, आप किसी भी तरीके से उसे खरीदो। राजीव के लिए उनके पिता ने खरीदा है, वो उसी में कॉलेज जा रहा है। वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे वो अपमानित करता है। तुम उन सारी चीजों के बारे में चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद हम खरीद लेंगे। अभी के लिए तुम हमारी नाव से ही यात्रा करो। ठीक है पापा। इतना कहकर वो उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। तभी उसे सोलर बोट बनाने का आइडिया आता है। उसके बाद वो खुद ही अपना सोलर मोटर बोट बनाता है। अगले दिन सुरेश सोलर बोट पर राजीव को देखता है। अरे सुरेश, मेरी मोटर बोट बड़ी है और तुम्हारी सोलर मोटर बोट से अच्छी दिखती है, लेकिन आप जैसे गरीब लोगों के लिए सोलर बोट का होना अपने आप में बड़ी बात है। मेरी नाव भले ही छोटी है, लेकिन सौर ऊर्जा से चलती है, लेकिन एक दिन तुम्हारी नाव की कीमत तुम्हें पता ही चल जाएगी। राजीव सुरेश अपनी मोटर बोट से कॉलेज जाते हैं। एक दिन शाम को जब राजीव अपनी मोटर बोट पर कॉलेज से वापस आ रहा था, तो उसकी मोटर बोट में पेट्रोल खत्म हो जाता है और नदी बीच में रुक जाती है और अंधेरा हो जाता है। इतने में पड़ोस के गांव से लौट रहा सुरेश पास में रुके राजीव की मोटर बोट के पास जाता है। राजीव, आओ, मैं अपनी बोट पे तुम्हें घर छोड़ दूं, आ जाओ। उसे अपनी नाव में बिठाने के बाद, सुरेश, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है कि मेरे पास मोटर बोट थी। मैंने तुम्हें घमंड दिखाया, तब भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्यों? देखो राजीव, इस अहंकार से हानि के सिवाय और कोई लाभ नहीं होता। अगर खतरे में भी मैं तुम्हें ना बचाऊं, तो तुम में और मेरे बीच में क्या अंतर है? राजीव फिर सुरेश को माफ कर देता है। तब दोनों अच्छे